जिस बच्चे को हर दिन गार्ड नजरअंदाज कर देता है, जिसे देखकर लोग नजर फेर लेते हैं। अगर वही बच्चा एक दिन उसी बैंक को सबसे बड़े संकट से बचा ले, तो सवाल ये नहीं होगा कि उसने कैसे किया, सवाल ये होगा कि क्या हम उसे पहचान पाएंगे या फिर हम तब भी उसे देखकर नजर फेर लेंगे। चलिए जानते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी में। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह हटा नहीं था। शहर की सड़कें आधी जागी हुई थी, कहीं झाड़ू की आवाज थी, कहीं चाय उबलने की सीटी। उसी शोर के बीच एक लड़का चुपचाप बैठा था। नाम था कबीर। कबीर 15 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में बच्चों वाली जल्दबाजी नहीं थी। वो लोगों को नहीं, आवाजों को देखता था। मोटर, तार, मशीनें, हर आवाज उसके लिए एक कहानी जैसी होती थी। रेलवे ब्रिज के सामने शहर का सबसे सुरक्षित बैंक खड़ा था। ऊंची दीवारें, कांच के दरवाजे और हर कोने में कैमरे। लोग कहते थे यहाँ पैसा नहीं, भरोसा रखा जाता है। कबीर रोज उसी बैंक के पास रहता था। कभी पानी बेचता, कभी कागज बीनता। गार्ड उसे देखता और नजर फेर लेता, जैसे कबीर उस जगह का हिस्सा ही न हो। बैंक की पिछली दीवार से सटा एक पुराना पावर बॉक्स था। कबीर अक्सर वही बैठता था। उस बॉक्स से आने वाली आवाज उसे अजीब लगती थी, जैसे दिल की धड़कन कभी तेज, कभी धीमी हो रही हो। उस दिन सुबह कुछ अलग था। बैंक के अंदर अचानक हलचल शुरू हो गई। कर्मचारी तेजी से चलने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, किसी की आवाज कांप रही थी। माहौल भारी हो गया था। कबीर ने पावर बॉक्स पर हाथ रखा। आवाज की लय टूट चुकी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये साधारण खराबी नहीं थी, ये कोई गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया काम था। अंदर से अचानक एक तेज आवाज आई, 400 करोड़ सिस्टम से गायब है। ये सुनते ही कबीर की सांस रुक गई। इतना बड़ा पैसा यूं ही नहीं गायब होता। बैंक के अंदर अफरातफरी बढ़ती जा रही थी। फोन बज रहे थे, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। बाहर खड़ा कबीर सब देख रहा था, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा था। कबीर ने खुद से कहा, अगर अभी नहीं बोला तो देर हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और पहली बार सीधे बैंक के मुख्य गेट की तरफ कदम बढ़ाए। गार्ड ने रास्ता रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? कबीर रुका नहीं। उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, पैसा बाहर नहीं गया है, बस गलत जगह फंसा है। गार्ड हंस पड़ा। उसी पल बैंक के अंदर से एक महिला तेज कदमों से बाहर आई। चेहरे पर तनाव और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका नाम था अदिति। अदिति बैंक की ऑपरेशंस हेड थी। पिछले आधे घंटे से वो सिर्फ नुकसान की खबरें सुन रही थी। कबीर की बात उसके कानों में अटक गई और वो रुक गई। उसने सख्त आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? कबीर ने बिना घबराए दोहराया, पैसा अभी इसी सिस्टम में है, लेकिन समय बहुत कम है। अदिति ने कबीर को ऊपर से नीचे देखा। गंदे कपड़े, थका चेहरा, फिर भी न जाने क्यों उसने गार्ड से कहा, इसे अंदर आने दो। कबीर जैसे ही अंदर गया, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। चमकदार फर्श, लाल स्क्रीन और घबराए चेहरे। हर किसी की नजर उस पर थी, लेकिन वो सिर्फ मशीनों को देख रहा था। आईटी फ्लोर पर स्क्रीन लाल रंग से भरी थी। नंबर भाग रहे थे। इंजीनियर परेशान थे। कबीर चुपचाप एक कोने की स्क्रीन की तरफ बढ़ा। उसने उंगली रखकर कहा, आप सब गलत रास्ता देख रहे हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने शोर बंद कर दिया हो। एक इंजीनियर ने तंज कसते हुए कहा, और सही रास्ता तुम्हें पता है? कबीर ने सिर उठाया और पहली बार सबकी आंखों में देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि सिस्टम डर गया है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी पल स्क्रीन पर एक चेतावनी चमकी, डेटा कोलैप्स इन 19 मिनट्स। अदिति की आंखें फैल गई और कमरे की हवा और भारी हो गई। कबीर ने कहा, अगर अभी सही फैसला नहीं लिया गया तो ये पैसा हमेशा के लिए खो जाएगा। और उसी पल कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। चेतावनी चमकते ही आईटी फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। एयर कंडीशन की आवाज भी भारी लगने लगी। सबकी नजरें स्क्रीन से हटकर कबीर पर टिक गई, जैसे अब वही अगला फैसला लेने वाला हो। अदिति ने धीमी आवाज में पूछा, क्या अब भी पैसा बच सकता है? कबीर ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, बच सकता है, लेकिन सिस्टम को पहले भरोसा दिलाना होगा। एक इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, ये मशीन है, इंसान नहीं। कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मशीनें ताकत नहीं, पैटर्न समझती है। कबीर ने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी। उसने बड़े लेन देन की बजाय छोटे ट्रांजैक्शन शुरू किए। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। कमरे में हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये तो सिस्टम और स्लो कर देगा। कबीर बोला, नहीं, ये सिस्टम को याद दिलाएगा कि वो किसके लिए बना है। स्क्रीन पर रंग बदलने लगे। लाल संकेत धीरे धीरे पीले होने लगे। अदिति ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन समय अभी भी तेजी से भाग रहा था। अचानक एक नई चेतावनी उभरी, इंटरनल एक्सेस डिटेक्टेड। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, जिसने ये किया है वो बाहर का नहीं है। आईटी टीम में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अदिति की आवाज कांप
गई, मतलब हमारे ही सिस्टम से रास्ता खोला गया था। कबीर ने सिर हिलाया। सिस्टम धोखा नहीं खाता, वो बस इंतजार करता है। स्क्रीन पर एक यूजर आईडी बार बार चमकने लगी। समय अब सिर्फ 8 मिनट बचा था। बाहर मीडिया की गाड़ियां बैंक के सामने रुक चुकी थी। कैमरों की चमक कांच के पार दिखने लगी थी। कबीर ने गहरी सांस ली। अब आखिरी रास्ता बचा है। अदिति ने पूछा, क्या? कबीर बोला, सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सुलाना होगा। आईटी हेड घबरा गया। पूरा बैंक बंद? कबीर ने कहा, 30 सेकंड के लिए, वरना पैसा आधे रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। अदिति ने आंखें बंद की, कुछ सेकंड सोचा, फिर मजबूत आवाज में कहा, करो। कमरे में किसी ने विरोध नहीं किया। कबीर ने एंटर दबाया। एक साथ सारी स्क्रीन काली हो गई, लाइट्स बुझ गई, पूरा बैंक अंधेरे में डूब गया। बाहर शोर मच गया, बैंक फेल हो गया, पैसा डूब गया। अंदर कोई नहीं बोला। हर सेकंड भारी लग रहा था। एक सेकंड बीता, दूसरा, तीसरे सेकंड पर एक छोटी हरी लाइट जली। फिर स्क्रीन वापस आने लगी। नंबर धीरे धीरे लौटने लगे। 100 करोड़, 200, 300। आईटी फ्लोर पर किसी की सांस नहीं निकल रही थी। आखिरी लाइन पर लिखा आया, 400 करोड़ रिकनसाइल्ड। सिस्टम स्थिर हो चुका था, पैसा वापस आ चुका था। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई खुशी नहीं मनाई। सब बस कबीर को देख रहे थे, जैसे अब समझ आ गया हो कि क्या हुआ है। सिक्योरिटी टीम अंदर आई। उसी यूजर आईडी से जुड़े अधिकारी को बाहर ले जाया गया। सच सामने था और कोई बहाना नहीं बचा था। अदिति ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान था। तुम क्या चाहते हो? कबीर ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, बस इतना कि जो सड़क पर बैठे हैं उन्हें कभी अनदेखा मत करना। कभी कभी जवाब वही मिलते हैं। कबीर बाहर निकल गया। वही रेलवे ब्रिज, वही सड़क, वही सुबह की हवा। लेकिन अब शहर उसे पहले जैसा नहीं देख रहा था। बैंक की इमारत पीछे खड़ी थी, लेकिन कहानी आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि कुछ सिस्टम पैसे से नहीं, सुनने से बचते हैं। और यही वजह थी कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई।